जय श्री कृष्ण। जय दशा माता की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता व्रत में सुनी जाने वाली दशा माता की दो कहानियां सुना रहा हूँ। पहली कहानी सुनते हैं एक राजा और दो रानियों की। एक राजा था, उसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी की संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्रेम किया करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कराई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह बार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसीलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला दिया तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगी। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षाएं मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। हे दशा माता, जैसे आपने रानी के बेटे की रक्षा करी, वैसे सभी अपने भक्तों के बच्चों की भी रक्षा करना। बोलो दशा माता की जय। आइए सुनते हैं दशा माता की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक सेठ और सेठानी थी। उनके पास बहुत धन दौलत होती है। उनके बहुत बड़ा मकान था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। उसके मकान में एक बावड़ी भी थी। वहाँ एक पीपल का पेड़ था। सेठानी प्रतिदिन नहा धोकर पीपल की पूजा करती, मंदिर जाती और आराम से रहती। होली के दिन आए। होली के लिए सेठ जी खांडे लाए। सेठानी ने सोचा कि क्यों ना इस खांडे को ले जाकर शादी करा दें। सेठानी सेठ जी से बात करती है कि क्यों ना अपने इस खांडे को ले जाकर इसकी शादी करा दें, अपने भी घर में बहू आ जाएगी। अपने दोनों अकेले ही रहते हैं, बहू के आने से घर में खुशियां आएंगी। सेठ जी बोलते हैं कि खांडे से कौन अपनी बेटी की शादी कराएगा? सेठानी बोलती है कि नहीं, शादी तो करानी है खांडे की। अपने महाजनों में व्यापार करने विदेश तो जाते ही हैं, आप तो लड़की पसंद करके आओ। सेठानी के बहुत बार कहने पर सेठ जी लड़की देखने के लिए चले गए। सेठ जी एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि छोटी छोटी लड़कियां रेत में घर बनाती बिगाड़ती। पर उन लड़कियों में से एक लड़की बोलती है कि भाई, मैं तो बनाए हुए घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वो लड़की ठीक लगी। सेठ जी ने उस लड़की से पूछा कि बेटा,
कौन जात हो? लड़की बोली कि मैं महाजन हूँ। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि वह चलो अपना काम तो हो गया। सेठ जी बोलते हैं कि बेटा तेरा घर कहाँ है? लड़की बोलती है वो थोड़ा सा ही दूर मेरा घर है। सेठ जी तो उस लड़की के पीछे पीछे चले। सेठ जी लड़की के घर गए। लड़की के पिताजी बोलते हैं पधारो सा पधारो सा। सेठ जी को भोजन कराया, उनकी खूब खातिरदारी की। लड़की के पिताजी बोलते हैं कैसे पधारना हुआ आपका? सेठ जी बोलते हैं एक काम से आया हूँ, ये जो आपकी लड़की वो आपको मुझे देनी पड़ेगी। हम इसको अपनी बहू बनाना चाहते हैं, पर एक बात है बापू, बेटा तो विदेश गए हैं, खाना लेकर आऊँगा, उसके बदले तो उसी से शादी करानी पड़ेगी। लड़की के पिताजी बोलते हैं कोई बात नहीं, महाजनों में तो ये सब चलता ही है। सेठ जी बारात लेकर आए और खांडा से उस लड़की की शादी करा दी। बहू घर पर आ गई, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते, अच्छा अच्छा खाना खिलाते, बहुत ऐशो आराम से रखते थे उसको। जैसा बहू कहती वैसा ही सेठ सेठानी करते। एक कमरा छोड़कर सारे घर की चाबियां उसको दे दी। बहू तो सारे घर का काम करती और सेठानी मंदिर जाती। बहू खाना बना कर रखती। सेठानी जब मंदिर से घर आती तो दोनों सास ससुर साथ में ही भोजन करते। बहू को बोलकर रखा था कि होली की आग कभी बुझने मत देना। एक दिन आग बुझ गई। वो भागी भागी पड़ोस में गई और बोली भाभी जी मुझे थोड़ी सी जलती हुई कोयली बस्ती दे दो। पड़ोसन बोलती है कि ओहो जाओ, बिना पति की बहू। बहू कहती है कि नहीं वो तो परदेश गए हैं। पड़ोसन कहती है कि इनके तो कोई औलाद ही नहीं है, सेठानी तो बांझ है। पड़ोसन बोलती है कि तुम्हारे को सब कमरे की चाबी दे रखी है क्या? वो बोलती है कि हाँ, बस एक कमरे की चाबी नहीं दे रखी है जिसमें कि वो स्नान करते हैं। एक दिन बहू सेठानी को कमरे की चाबी रखते देख लेती है और ताला खोलती है तो क्या देखती है कि अंदर एक बावड़ी है, एक पीपल का पेड़ है, शिवजी का मंदिर है, वहाँ जो खांडा रखा है। उसने सोचा ओह इस कमरे में तो छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है, बावड़ी की वजह से ही मुझे चाबी नहीं दी होगी। परंतु पड़ोसन बोल रही थी कि ये तो बांझ है, ऐसा करती हूँ कि नहाकर इस खाने को लेकर बावड़ी में गिरकर मर जाती हूँ। जैसे ही वो कूदने लगी आवाज आई नहीं। उसने सोचा ऐसे ही लगा होगा और फिर कूदने लगी। अंदर से आवाज आई हत्या मत कर। उसने इधर उधर देखा, कोई नजर तो नहीं आता, कौन बोल रहा है। उतनी देर में पीपल के पेड़ में से एक सुंदर कुंवर निकला। कुंवर ने कहा चौपड़ पासा खेलना? बहू बोली हाँ खेलना। अब तो जब प्रतिदिन सासू जी मंदिर जाए तो बहू भी कमरा खोलकर अंदर जाए, नहाए, पीपल की पूजा करे, कुंवर आए उसके साथ चौपड़ खेले, उससे बात करें। इससे बहू को खाना बनाने में देर हो जाती। सासू जी मंदिर में आ जाते और खाना भी नहीं बनता। तब तक एक दिन सासू जी ने बोला कि बेटा आजकल इतनी देर कैसे हो जाती है? कुछ नहीं सासू जी, नींद आ गई। सेठानी बोलती है कि वह कोई बात नहीं। ऐसा करते करते कई दिन व्यतीत हो गए और फिर एक दिन वह गर्भवती हो गई। बहू ने कुंवर से पूछा मेरे पियर खबर भेजूं, अगर आप सबके सामने बाहर आओ तो? कुंवर ने कहा हाँ भेज दो। बहू ने सेठानी को बोला अपने आगन्नी करनी है, जो पियर खबर भेजो। यह सुनकर सेठानी डर गई। अब आगन्नी से कौन बैठेगा? ये क्या हुआ, इज्जत बिगड़ जाएगी। फिर भी उन्होंने बहू के पियर चिट्ठी भेजी। आगन्नी है जो पियर वाले तो खुश होकर धूमधाम से मायरा लेकर आए। सब कहने लगे कि बेटा बेटी कुछ तो हुआ नहीं, बेटा कहाँ से आ गया? बहू ने बावड़ी वाला कमरा खोल दिया। ढोल बजने लगा। बहू ने कहा कि सब तरफ जांच पड़ताल कर लो, कहीं किसी को छुपा तो नहीं रखा है। बावड़ी में, पेड़ पर लोगों ने सब तरफ देख लिया, कोई भी नहीं है। सब लोग देखने लगे कि ढोल बजा और पीपल में से एक सुंदर सा कुंवर निकला। गृह शांति करी, ठाट बाट से मायरा पहना। सब बोलने लगी कि सेठानी के ऐसा सुंदर लड़का था, पर किसी को पता नहीं चलने दिया। सासू जी ससुर जी ने बहू के पैर पड़े और बोले कि बेटी तेरी किस्मत से हमें लड़का मिला। बहू ने कहा कि आपकी किस्मत और पूजा पाठ से मुझे पति मिला। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हे पीपला परमेश्वर, जैसे उस पर दया करी और कृपा करी वैसी सब पर करना।
बोलो पीपर देवता की जय। बोलो दशा माता की जय।